क्लास 8 का 14 लेसन द कर्ल्यू आइलैंड। द कर्ल्यू आइलैंड यानी कर्ल्यू द्वीप। ये आइलैंड है, आइसलैंड नहीं, तो हम इसे आइसलैंड नहीं आइलैंड कहेंगे। एस यहाँ पर साइलेंट रहेगा। कर्ल्यू आइलैंड के बारे में एक कहानी है, रविंद्रनाथ जी द्वारा लिखी गई है। तो इसके जो चरित्र हैं वो बंगाली के हैं, तो मैं इनका नाम भी बंगाली के तरह लूँगा, मैं खुद भी एक बंगाली हूँ। तो अमोल, ये अमल है तो अमोल कहूँगा मैं। अमोल इज़ अ चाइल्ड हु हैज़ टू स्टे इंडोर ऑल डे बिकॉज ऑफ हिज पोर हेल्थ। अमोल इज़ अ चाइल्ड, एक बच्चा है अमोल, हु हैज़ टू स्टे इंडोर, जिसको अंदर रहना पड़ता है, ऑल डे, पूरे दिन, बिकॉज ऑफ हिज पोर हेल्थ, उसकी खराब स्वास्थ्य के लिए। पोर हेल्थ यानी खराब स्वास्थ्य, यहाँ पोर यानी गरीब नहीं होगा। हिज अंकल, उनके चाचा अमूल के, उनका नाम है माधव दत्तो, तो माधव दत्ता है तो मैं माधव दत्तो कहूँगा बंगाली की तरह। टेक्स केयर ऑफ हिम, उसका देखभाल करते हैं। अमोल स्टैंड्स इन माधव दत्ता's courtyard all day and talks to the people passing by and asks them about place they go to। तो अमोल स्टैंड्स इन माधव दत्तो's कोर्टयार्ड, माधव दत्तो जो कि उनके अंकल हैं अमोल के, उनके कोर्टयार्ड में, उनके बरामदे में वो क्या करता है, खड़ा रहता है हर वक्त, ठीक है, ऑल डे, एंड टॉक्स टू द पीपल पासिंग बाय, और बात करता है उन लोगों से जो वहाँ से गुजरते हैं, पासिंग बाय, गुजरने वाले, एंड आस्क्स, और उनसे पूछता है, आस्क देम अबाउट प्लेस दे गो टू, उन जगहों के बारे में जहाँ वो जाते हैं, क्योंकि अमोल खुद नहीं जा पाता। अब आगे देखिए, अमोल इज़ क्वाइट अनवेल, अमोल थोड़ा सा अनवेल है, मतलब बीमार है, स्वास्थ्य उसकी सही नहीं है, एंड नॉट अलाउड टू गो आउट, और उसको अनुमति नहीं है बाहर जाने के लिए, गो आउट ऑफ हिज रूम, उसके रूम से, उसके कमरे से, इवन फॉर शॉर्ट पीरियड, थोड़े से समय के लिए भी नहीं, इवन फॉर शॉर्ट पीरियड। एवरीवन हु नोज अमोल, हर एक व्यक्ति जो अमोल को जानता है, कम्स, आता है, एंड लीव्स लिटिल गिफ्ट, और छोड़ता है, देता है उसे छोटा सा तोहफा देता है। बॉयज़ फ्रेंड्स, लड़के दोस्त, आर शूड अवे व्हेन माधव दत्ता एंटर, जब माधव दत्ता आते हैं तो जो लड़के हैं, उनके दोस्त, उसके अमोल के दोस्त हैं, वो भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अमोल, अंकल कांट आई इवन सिट नियर द विंडो एनी मोर टुडे, तो अमोल कहता है, अमोल, अंकल चाचा, कांट आई इवन सिट नियर द विंडो, क्या मैं इस खिड़की के पास बैठ नहीं सकता, एनी मोर टुडे, आज थोड़ी, मतलब आज क्या मैं खिड़की के पास नहीं बैठ सकता। माधव दत्तो, नो बाबा, अब बता दूं, बाबा यानी पिताजी। अब देखिए अमोल को माधव क्यों बाबा कह रहे हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, तो बंगाली पेरेंट्स जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, वो बच्चों को बाबा और बच्चियों को माँ कहते हैं प्यार से, क्योंकि वही बड़े होकर पिताजी या मम्मी के तरह हो जाएंगे जब वो बूढ़े होंगे, तो वो एक्चुअली उनके पिताजी और मम्मी होने वाले हैं उनके उम्र के दौरान, इसीलिए वो पहले से उनको बाबा कह के प्यार से बुलाते हैं। तो लड़कियों को माँ कहते हैं और लड़कों को बाबा कहते हैं। नो बाबा, नहीं बाबा, सिटिंग देयर एवरी डे हैज़ मेड योर इलनेस वर्स, यहाँ रोज़ रोज़ बैठकर क्या होता है, तुम्हारी जो इलनेस है, बीमारी है, वो और बदतर होती जा रही है ना। अमोल, नो अंकल, नहीं अंकल, आई फील फाइन इफ़ आई सिट देयर, मैं अच्छा महसूस करता हूँ अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो। माधव दत्ता, सिटिंग देयर, यू हैव बीन स्ट्राइकिंग अप विथ एनीवन हु कम्स अलोंग, यहाँ पर बैठकर तुम उन लोगों पे ऊपर झपट पड़ोगे, मतलब उनसे बात करने लगोगे जो भी यहाँ पर आएंगे तुम्हारे पास। इट्स लाइक ए ग्रेट मेला, और ये बन जाएगा एक जैसे मेला, मतलब लोगों का मेला बन जाएगा, यार सबको रोक रोक के तुम बातें करोगे। एवरी डे आउटसाइड माई हाउस,
तो ये क्या होता है कि रोज़ मेरे घर के बाहर मेला लग जाता है, तुम यहाँ खिड़की पे बैठकर इसे उसे बुलाते हो, रोक लेते हो, उन पे झपट पड़ते हो, बात करने लग जाते हो। हाउ आर यू गोइंग टू गेट वेल इफ दिस गोज़ ऑन? अगर ऐसा ही चलेगा तो तुम कैसे सही होगे, मतलब अच्छे कैसे हो, वेल कब होगे, कैसे होगे? सी हाउ पील यू हैव बिकम, देखो कितने कमज़ोर हो गए हो तुम। अमोल, बट अंकल, लेकिन चाचा, इफ माई होली मैन डजंट सी मी एट द विंडो टुडे ही माइट गो अवे। लेकिन वो होली मैन है ना, होली मैन यानी पवित्र व्यक्ति। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनको पवित्र व्यक्ति मतलब अच्छा मानुष, अच्छा इंसान, वो आएगा, अगर वो मुझे नहीं देखेगा, डजंट सी मी, नहीं देखेगा एट द विंडो, खिड़की पर, टुडे, आज, ही माइट गो अवे, शायद वो चला जा सकता है ना। माधव दत्ता, हु इज़ द होली मैन ऑफ योर्स, और वो अच्छा इंसान कौन है तुम्हारा? अमोल, द वन हु कम एवरी डे। अमोल, द वन हु कम्स एवरी डे एंड टेल्स मी लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट फार ऑफ लैंड, आई लव लिसनिंग टू हिम। द वन, वो एक व्यक्ति, हु कम्स एवरी डे, जो रोज़ आता है, एंड, और, टेल्स मी, और कहता है मुझे, लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, अबाउट फार ऑफ लैंड्स, दूर जगह के बारे में बताते हैं। आई लव लिसनिंग टू हिम, और मैं बहुत पसंद करता हूँ उन्हें सुनने में। माधव दत्त, आई डोंट नो ऑफ एनी सच होली मैन, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को, होली मैन को नहीं जानता। अमोल, इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर हिम टू कम, ये उनके आने का समय हो गया है लगभग। प्लीज़ गो एंड स्पीक टू हिम, जाओ, कृपया जाओ और उनसे कहो, आस्क हिम टू सिट इन माई रूम फॉर ए वाइल, उनसे कहो कि मेरे रूम, मेरे कमरे में थोड़ी देर के लिए बैठें। ठाकुरदा, ड्रेस्ड एज ए होली मैन एंटर्ड। अब देखो ठाकुरदा, ठाकुरदा किनको कहा जाता है? बंगाली में पिताजी के पिताजी होते हैं, दादाजी, उनको ठाकुरदा कहा जाता है। ठाकुरदा, तो किसी बूढ़े व्यक्ति को हम ऐसे ही कह देते हैं दादाजी, है ना, दादाजी नहीं भी हो तो ऐसे ही उनको भी ठाकुरदा, मतलब वो बूढ़े हैं इसीलिए ठाकुरदा। तो ठाकुरदा मतलब वो होली मैन आ रहे हैं, ड्रेस्ड एज होली मैन एंटर्स, वो प्रवेश करते हैं। अमल, हेयर ही इज़, ये वो हैं, हेयर इज़ माई होली मैन, ये मेरे होली मैन है। कम, आओ, कम एंड सिट ऑन माई बेड, आओ मेरे बिस्तर पे बैठो। माधव दत्त, व्हाट्स दिस, व्हाट इज़, क्या है ये, क्या है? ठाकुरदा, विंकिंग, आई एम द होली मैन, मैं होली मैन हूँ। माधव दत्त, आई वंडर व्हाट यू आर नॉट, मैं देख रहा हूँ क्या तुम नहीं हो। अमोल, व्हेयर डिड यू गो दिस टाइम होली मैन, अमोल पूछता है होली मैन से, कहाँ गए थे तुम अब इस टाइम पर होली मैन? ठाकुरदा, आई वेंट टू द कर्ल्यू आइलैंड, मैं कर्ल्यू आइलैंड गया था। माधव दत्त, द कर्ल्यू आइलैंड, कर्ल्यू आइलैंड कहाँ है वो, ऐसे प्रश्न करते हैं। ठाकुरदा, व्हाई आर यू सो सरप्राइज, तुम ऐसे चौंक क्यों गए? यू डू यू थिंक आई एम लाइक द रेस्ट ऑफ यू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे, आई डोंट हैव टू पे टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं जाने के लिए कुछ देना नहीं पड़ता। आई कैन गो व्हेयर आई प्लीज, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ मेरा मन करता है। अमोल, क्लैपिंग हिज हैंड, व्हाट फन यू मस्ट हैव, क्या मज़े तुमने किए। यू सेड दैट व्हेन आई वॉज वेल, तुमने कहा था जब मैं सही था, अच्छा था। यू टेक मी ऑन एज योर स्टूडेंट, तुम मुझे ले जाओगे, यू टेक मी ऑन एज योर स्टूडेंट, तुम्हारे शिष्य की तरह। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है होली मैन? ठाकुरदा, आई सर्टेनली डू, मैं ज़रूर करूँगा। आई विल टीच यू सच स्पेल, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कुछ ऐसे मंत्र, स्पेल्स। यू विल बी एबल टू ट्रैवल ओवर द सी, माउंटेन, फॉरेस्ट, नथिंग विल स्टॉप यू एनीवेयर। उसके बाद क्या होगा? यू विल बी एबल, तुम सक्षम हो जाओगे
टू ट्रैवल, घूमने में, ओवर द सी, माउंटेन, फॉरेस्ट, समुंदर में, पहाड़ों में, जंगलों में, नथिंग विल स्टॉप यू एनीवेयर, कुछ भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा कहीं पर भी। माधव दत्त, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। माधव दत्त गुस्सा हो जाते हैं, क्या पागुले जैसी बातें कर रहे हो। द टू ऑफ यू, दोनों ठाकुरदा, अमल बाबा, आई एम नॉट afraid of sea, mountains or forest, but if Kaviraj turn up again with your uncle, my spells will be ruined. अमल बाबा, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, माउंटेन, फॉरेस्ट, बट कविराज टर्न अप अगेन, अगर कविराज आ जाते हैं, कविराज यानी डॉक्टर, विथ योर अंकल, तुम्हारे अंकल के साथ, माई स्पेल विल बी रूइंड, मेरा जो मंत्र शक्ति है वो खराब हो जाएगा। अमोल, नो नो डोंट से एनीथिंग टू कविराज, कविराज को कुछ मत बोलना। अंकल, आई विल रेस्ट राइट हेयर, मैं यहाँ ही आराम करूँगा। आई शैल नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करूँगा। एज सुन एज आई एम वेल, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। आई विल यूज़ द होली मैन्स स्पेल टू गो अवे, मैं होली मैन की जो मंत्र है, जादू है, वो इस्तेमाल करूँगा बाहर जाने के लिए। ओवर रिवर, माउंटेन, सी, नथिंग विल स्टॉप मी, कुछ भी मुझे रोक नहीं पाएगा। रिवर जाऊँगा, माउंटेन जाऊँगा। माधव दत्त, रियली बाबा, सच में बाबा, यू मस्ट स्टॉप दिस टॉक, अब गो अवे, इट मेक्स मी फील मिजरेबल। सच में बाबा, यू मस्ट स्टॉप दिस टॉक, तुम ऐसा कहना बंद करो। अब गोइंग अवे, दूर जाने की बात, इट मेक्स मी फील मिजरेबल, ये मुझे बहुत परेशान दुखी कर देता है, क्योंकि वो बीमार है ना, तो ऐसी बातें मत किया करो दूर जाने की, ये मुझे दुखी कर देता है। अमोल, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ ना होली मैन, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लेस इज़ द कर्ल्यू आइलैंड। कर्ल्यू, होली मैन मुझे कर्ल्यू मैन जगह के बारे में बताओ, आइलैंड के बारे में। ठाकुरदा, इट इज़ एन इमेजिंग लैंड, बहुत इमेजिंग, कल्पना जैसा जगह है। इमेजिंग लैंड ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का। देयर आर नो पीपल देयर, कोई लोग नहीं हैं वहाँ पर। दे डोंट टॉक और वॉक, दे सिंग एंड फ्लाई, वो बात नहीं करते, ना ही चलते हैं, वो गाना गाते हैं और उड़ते हैं। अमोल, हाउ वंडरफुल, क्या चमत्कार बात है, क्या मज़ेदार है। बिसाइड द सी, समुंदर के पास। ठाकुरदा, राइट, बिसाइड द सी, हाँ, बिसाइड द सी, समुंदर के पास। अमोल, एंड इज देयर ए ब्लू माउंटेन देयर, क्या वहाँ पर नीला पहाड़ है। ठाकुरदा, यस, हाँ, देयर इज वेयर द बर्ड हैव देयर नेस्ट इन द इवनिंग व्हेन द लाइट ऑफ द setting sun falls on the mountain and flocks of green colored birds return to their nest. The color of the sky and the birds and the mountain look so beautiful. हाँ, that is where the bird have their nest, जहाँ पर पक्षियों के घोंसले हैं। इन द इवनिंग व्हेन, जब शाम को, लाइटिंग ऑफ द सेटिंग सन, ढलता हुआ सूरज की रोशनी, फॉल ऑन द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर गिरता है। एंड फ्लोक्स ऑफ ग्रीन कलर बर्ड, और हरे रंग की पक्षियों के झुंड, रिटर्न टू देयर नेस्ट, उनके नेस्ट घोंसले में वापस आते हैं। द कलर ऑफ द स्काई, और आसमान का रंग। एंड द बर्ड एंड द माउंटेन लुक सो ब्यूटीफुल, तब पक्षी और पहाड़ बहुत सुंदर दिखता है। अमोल, इज देयर ए स्ट्रीम ऑफ द माउंटेन, क्या वहाँ झरना है माउंटेन पे, माउंटेन के ऊपर। ठाकुर, ऑफ कोर्स देयर इज, हाँ वहाँ पर है। ट्रिकलिंग डाउन लाइक मोल्टेन डायमंड, और वो रुक रुक कर गिरते हैं, ट्रिकलिंग डाउन, नीचे। झरना कैसे गिरता है, एक एक पल में झपक झपक करके गिरता है, रुक रुक कर, है ना, जैसे झटका खा खा कर गिरता है, रुक रुक कर नहीं, झटका खा खा कर डाउन नीचे। और लाइक मोल्टेन डायमंड्स, और अब जैसे मोल्टेन यानी गला हुआ डायमंड यानी हीरा, और पानी जब गिरने के बाद जैसे हीरे की तरह दिखता है, और जैसे कोई गला हुआ हीरा है। हाउ इट डांस, और क्या नृत्य करता है वहाँ, रैटलिंग, आवाज़ें करता है।
pebble up as if flow, bubbling and leaping. और बबलिंग होता है और लीपिंग कूद कर जाता है कहाँ, डाउन टू द सी, नीचे समुंदर में चला जाता है. नो वन कैन स्टॉप इट, कोई इसे रोक नहीं पाता. इवन फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी. इफ़ आई वर नॉट जस्ट अ वर्थलेस ह्यूमन, अगर मैं एक वर्थलेस मूल्यहीन इंसान नहीं होता, बैंड बाय द बर्ड्स, पक्षियों के द्वारा बैंड प्रतिबंधित नहीं होता, फ्रॉम देयर कंपनी, उनके साथ जाने के लिए मैं प्रतिबंधित नहीं होता. आई डू मेक माई होम बाय द स्ट्रीम, मैं भी मेरा घर वहाँ बनाता. स्ट्रीम नियर हाउस, वो झरने के पास मेरा घर बनाता. थाउजेंड ऑफ नेस्ट, वहाँ पर हज़ारों मतलब सैकड़ों घोंसले हैं. एंड स्पेंड ऑल डे वॉचिंग द वेव ऑफ द सी, और दिन भर मैं उस समुद्र की वेव, धाराओं को देखता. अमूल, इफ़ आई वेयर अ बर्ड देन, अगर मैं फिर पक्षी होता तो. ठाकुरदा, देन यू वुड बी इन रियल ट्रबल, फिर तो तुम्हें सच में परेशानी होती. आई हेयर दैट यू टोल्ड द कर्ड सेलर यू वुड सेल कर्ड व्हेन यू वेयर ग्रो अप, मैंने सुना है. आई हेयर दैट के यू टोल्ड, तुमने कहा था, द कर्ड सेलर, वो दही विक्रेता को, यू वुड सेल कर्ड, तुम दही बेचोगे, व्हेन यू ग्रू वेयर ग्रू अप ग्रोन अप, और जब तुम बड़े हो गए. बट देयर वुड नॉट बी मच ऑफ अ मार्केट फॉर कर्ड अमॉन्ग द बर्ड्स, लेकिन वहाँ पर कोई मार्केट बाज़ार नहीं है उन पक्षियों के बीच. यू वुड प्रोबेबली मेक ए लॉस, हो सकता है कि तुम्हें लॉस हो जाए, तुम एक लॉस करो, नुकसान करो. माधव दत्त, आई कांट टेक एनी मोर ऑफ दिस, मैं और नहीं ले पा रहा ये सब. यू आर बोथ सेट ऑन ड्राइविंग मी क्रेजी, तुम दोनों मुझे पागल कर रहे हो. आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूँ. अमोल, अंकल, हैज़ माई कर्ड सेलर कम एंड गॉन, क्या मेरे कर्ड सेलर में दही विक्रेता आकर चले गए. माधव दत्ता, बट ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ. इफ़ ही फ्ल्यू ऑफ टू योर कर्ल्यू आइलैंड नेस्ट, अगर वो तुम्हारे कर्ल्यू आइलैंड नेस्ट की तरफ जगह चले जाते तुम लोगों के साथ उड़ उड़ कर, कैरिंग ए बंडल लाइक योर फैंसी होली मैन, तुम्हारे होली मैन के जैसे अगर वो भी चला जाता, ही हैड स्टार्व, उसे तो भूखा मरना पड़ता. ही इज़ लेफ्ट अ पॉट ऑफ कर्ड फॉर यू, उसने तुम्हारे लिए एक कर्ड दही छोड़ कर गया, दही के पात्र. ही सेड हिज नाइस इज गेटिंग हिज नाइस इज गेटिंग मैरिड इन हिज विलेज, उसने कहा कि उसकी भतीजी की शादी है उसके गांव में. सो ही इज गो टू लॉट टू डू, he is got a lot to do. He is gone to Kulmipara to hear a flute player, इसीलिए उसे बहुत कुछ करना है, इसीलिए वो चला गया कहाँ, कोलमीपारा चला गया. टू हायर ए फ्लूट प्लेयर, एक बांसुरी बजाने वाले को हायर करने के लिए. ठीक है, हायर करना यानी उसको भाड़े पे लेके आना.